हेलो गाइस, वेलकम टू सी फिज़िक्स। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक बहुत बड़ा ट्रक है और एक छोटी सी कार है और दोनों एक दूसरे के सामने से ट्रैवल कर रहे हैं और दोनों सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, सेम स्पीड u से ट्रैवल कर रहे हैं। मान लीजिए u n की स्पीड, और ट्रक का मास है कैपिटल M और कार का मास है स्मॉल m, और जो कैपिटल M है वो स्मॉल m से बड़ा है। ऑटोमेटिकली ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि भाई ट्रक का मास जो है वो एक कार के मास से ज़्यादा ही होगा। अच्छा, चलते चलते दोनों में हेड ऑन कोलिजन हो जाता है, मतलब दोनों टकरा जाते हैं। ठीक है, और टकराने के बाद दोनों रेस्ट पर आ जाते हैं, मतलब फाइनल वेलोसिटी ट्रक की हो जाती है 0 और कार की भी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। और ये कोलिजन 1 सेकंड तक लास्ट करता है, मतलब ये जो टकराव की स्थिति पैदा हुई है ये 1 सेकंड तक रहती है। इसके बाद हमें बताने हैं, कुछ सवालों के जवाब देने हैं जो कि लाजमी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच व्हीकल एक्सपीरियंसेस द ग्रेटर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट, मतलब किसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा। चलिए देखते हैं, चेंज इन मोमेंटम देखते हैं पहले। ये दोनों कार और ट्रक एक सिस्टम है और एक सिस्टम के लिए बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम होना चाहिए कंजर्व, यानी फॉर द ट्रक एंड कार सिस्टम, फॉर द ट्रक एंड कार सिस्टम total initial momentum is equal to total final momentum. Total initial momentum is equal to total final momentum. अच्छा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m इंटू यू प्लस स्मॉल m इंटू माइनस यू। माइनस यू क्यों लिया? क्योंकि डायरेक्शन है अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, तो कार जा रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, फाइनली क्या हो जा रहा है? दोनों रेस्ट पर आ जा रहे हैं, तो ये फाइनल मोमेंटम हो गया 0, यानी कि m माइनस m इंटू यू इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं चेंज इन मोमेंटम की, कार के लिए और ट्रक के लिए। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ट्रक, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फॉर ट्रक, डेल्टा पी टी से डिनोट कर रहा हूँ इसे मैं। तो फाइनल मोमेंटम कितना है ट्रक का? 0। इनिशियल मोमेंटम क्या था? m इंटू यू। चेंज इन मोमेंटम फॉर कार लिख लूँ अगर मैं, चेंज इन मोमेंटम फॉर कार, डेल्टा पी सी से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस m इंटू माइनस यू, तो यानी कि कार का मोमेंटम चेंज हो रहा है एम यू के बराबर। अच्छा, यहाँ से हमने क्या देखा था भाई? एम यू माइनस एम यू इक्वल टू 0। यहाँ से स्मॉल एम यू जो है वो कैपिटल एम यू के भी बराबर है, तो इसे मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये भी कैपिटल एम यू के बराबर हो गया। अच्छा देखिए, मैग्नीट्यूड क्या है? डेल्टा पी टी का अगर मैं साइन इग्नोर करूँ तो ये एम यू के बराबर है, और डेल्टा पी सी इसका मैग्नीट्यूड भी एम यू के बराबर है, मतलब दोनों का चेंज इन मोमेंटम क्या है? इक्वल है। ये लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने डिस्कस किया है पहले, जब किरण अख्तर और राहुल वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें भी बताया था कि भाई दोनों के ऊपर चेंज इन मोमेंटम जो है वो इक्वल होगा। चलिए, बाय इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, बाय इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, यानी डेल्टा पी जो है वो फोर्स इनटू टाइम के बराबर होगा। टाइम टी जो है वो 1 सेकेंड दे रखा है दोनों के लिए। डेल्टा पी अभी देख लिया कि दोनों का सेम है, तो फोर्स जो है वो डेल्टा पी अपॉन 1 के बराबर है। अगर डेल्टा पी सेम है, एज डेल्टा पी इज सेम, देन एफ यानी कि फोर्स इज ऑल्सो सेम, ऑल्सो सेम फॉर बोथ, यानी कि ट्रक और कार दोनों सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और सेम चेंज इन मोमेंटम एक्सपीरियंस करेंगे। तो इससे हमारा पार्ट ए भी क्लियर हो जाता है। कौन से व्हीकल पे ज़्यादा फोर्स ऑफ इम्पैक्ट लगा? भाई दोनों पे सेम लगा। कौन से व्हीकल ने ज़्यादा
चेंज इन मोमेंटम ऑब्जर्व किया, तो भाई दोनों ने सेम चेंज इन मोमेंटम ऑब्जर्व किया। क्लियर है? तो ए और बी मार्क करके लिख लीजिएगा कि दोनों में सेम लगता है, यानी कि फोर्स इज सेम फॉर बोथ, फोर्स इज सेम फॉर बोथ। और सेकंड पार्ट क्या है? चेंज इन मोमेंटम इज सेम फॉर बोथ। अच्छा, अगला पार्ट क्या है? विच व्हीकल एक्सपीरियंसेस द ग्रेटर एक्सेलरेशन। अच्छा, इसमें देखते हैं आप। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया? फोर्स अपॉन मास। फोर्स तो सेम है। ट्रक के लिए लिखूं तो क्या होगा? एफ अपॉन कैपिटल एम, और कार के लिए लिखूं तो होगा एफ अपॉन स्मॉल एम, यानी एक्सेलरेशन मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम जानते हैं कि भाई 3 जो है वो 2 से बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ मैं, 3 जो है वो 2 से बड़ा होता है, तो 1/3 जो होगा वो 1/2 से छोटा होगा। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं। एज m इज ग्रेटर देन, कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m, यानी मास ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन मास ऑफ कार, देन 1 अपॉन कैपिटल M इज लेस देन 1 अपॉन स्मॉल m। तो फोर्स तो सेम है और उसमें एक क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/m दोनों साइड, देन एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज स्मॉल देन एक्सेलरेशन ऑफ कार, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ कार इज ग्रेटर। देखिए फोर्स लग रहा है सेम पर मास है डिफरेंट, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा? कार का ज़्यादा होगा कोलिजन के बाद। तो एक्सेलरेशन ऑफ कार इज ग्रेटर देन ट्रक। ये बात क्लियर है? चलिए, भाई कार में ज़्यादा एक्सेलरेशन आई है। पार्ट सी भी क्लियर हो गया। पार्ट डी क्या है? वाई इज द कार लाइकली टू सफ़र मोर डैमेज देन द ट्रक। तो ये तो जानते हैं आप कि भाई ट्रक और कार में एक्सीडेंट होगा तो कार को ज़्यादा डैमेज आएगा, क्योंकि कार का मास क्या है? कम है। तो सिंपली एज मास ऑफ कार इज लेसर, मास ऑफ कार इज लेसर, it experiences greater value of acceleration। तो ज़्यादा एक्सेलरेशन लगने का मतलब क्या है? उसके ऊपर ज़्यादा सूडो फोर्स आएगा, एक तरह का बैकवर्ड जो इफेक्ट होगा पीछे जाने का वो ज़्यादा होगा कोलिजन के बाद। दैट्स वाई कार इज हैविंग मोर डैमेज, इसमें ज़्यादा डैमेज आएगा। क्लियर है? आई होप सारे पार्ट्स क्लियर हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए एंजॉय करिए।